Hello students, welcome back to my channel. So today we start the adjective, which is the topic of simple synthesis. And we know that in our previous class we cleared the synthesis. First part is conjunction. So what is adjective? Adjective क्या होता है? एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं, एडजेक्टिव हमने अब तक जितनी भी क्लास में छोटी क्लास में सीख रखा है कि कोई किसी की विशेषता बता रहा होता है तो वहां क्या यूज करते हैं? एडजेक्टिव यूज करते हैं, राइट? तो जैसे कि मैंने बोला शी इज स्मार्ट, शी इज स्मार्ट. सो व्हाट इज हियर एडजेक्टिव. सो ये शी क्या हो गया यहाँ पे? शी हमारा एक प्रोनाउन है, इज क्या है? वर्ब है, और स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव है. क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये नाउन या फिर प्रोनाउन की विशेषता या क्वालिटीज को बता रहा है, राइट? तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं हमारे सिंथेसिस में तो हम क्या करते हैं? रोहन रीड अ बुक. रोहन क्या कर रहा है? रीड कर रहा है बुक. द बुक वॉज ओल्ड, राइट? अब देखिए यहाँ पे एक ही व्यक्ति की बात हो रही है. यहाँ पे अब बुक यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो क्या है? बुक क्या है? ओल्ड हो गई है. तो क्या कहें लिखेंगे यहाँ? रोहन रीड अ ओल्ड बुक. अब उसको ध्यान से देखिए तो लिखा हुआ है रोहन रीड अ बुक, द बुक वॉज ओल्ड. तो आप इसको शॉर्ट कैसे करेंगे? रोहन कैसी बुक पढ़ता है? पुरानी बुक पढ़ रहा है. तो क्या हो जाएगा? रोहन रीड अ ओल्ड बुक. अगर आपको बनाने में कंफ्यूजन हो रही है ऐसे एडजेक्टिव सेंटेंसेस, कंजंक्शंस, तो इनको कैसे कर सकते हैं आप इसको हिंदी में प्रोनाउंसिएट करिए. जब इसको इंग्लिश से हिंदी में प्रोनाउंसिएट करेंगे तो क्या होगा आपके साथ कि आप बड़े सेंटेंस को छोटा कर रहे हैं. आप नॉर्मल लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? नॉर्मल आप जब फैमिली या किसी के साथ बैठते हैं तो आप लंबा सेंटेंस नहीं बोलते, आप ट्राई करते छोटे से छोटा बोलने का. तो वैसे ट्राई करेंगे तो भी बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे. अ मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज अलोन. मैन क्या था? कहाँ गया था? वो स्टेशन गया था और वो अलोन था. अलोन मतलब अकेला था. तो क्या कर सकते हैं? अलोन मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, राइट? अ गर्ल वॉज वीपिंग, शी वॉज हंग्री. अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक लड़की रो रही है और एक लड़की हंग्री है. पर यहाँ अलग अलग लड़कियां तो है नहीं, यहाँ पे दो सेम लड़कियां हैं. एक ही लड़की जो कि रो भी रही है और वो भूखी भी है. तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? अ हंग्री गर्ल, अ हंग्री गर्ल वॉज वीपिंग, राइट? अ बॉय इज प्लेइंग, ही इज क्लेवर. एक व्यक्ति की बात हो रही है कि वो खेल भी रहा है और वो एक चतुर या फिर समझदार व्यक्ति भी है, क्लेवर भी है. तो क्या लिख सकते हैं? अ क्लेवर बॉय, अ क्लेवर बॉय इज प्लेइंग, राइट? अ वुमन इज कुकिंग, शी इज टायर्ड. अब यहाँ पे क्या है? एक वुमन है जो कि खाना बना रही है और वो टायर्ड भी है, मतलब वो थकी पर वो खाना बना रही है. तो क्या लिख सकते हैं? एक थकी हुई वुमन खाना बना रही है. तो क्या हो जाएगा? अ टायर्ड वुमन इज कुकिंग, राइट? अब इस एडजेक्टिव में एक चीज ध्यान दीजिए. तो रोहन रीड ओल्ड बुक. ओल्ड क्या हुआ? सब्जेक्ट के पहले आ गया. अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ तो सब्जेक्ट रोहन है, बट आपको ये ध्यान देना है कि दो बार क्या चीज यूज हो रही है? अ बुक, द बुक, ठीक है? तो यहाँ पे बुक के पहले हमारा एडजेक्टिव आएगा, जिसकी आपको क्वालिटीज बताई जा रही है उसके पहले उसका एडजेक्टिव आएगा, राइट? तो यहाँ क्या था? रोहन की क्वालिटीज नहीं बताई जा रही, यहाँ पे बुक की क्वालिटीज बताई जा रही. तो मैंने बुक के पहले ओल्ड कर दिया. अ मैन इज गोइंग टू द स्टेशन, ही इज अलोन. तो यहाँ पे मैन की बात हो रही है कि कौन स्टेशन अकेले गया? मैन गया. तो मैन के पहले हमारा क्या लग गया? अलोन लग गया. सब्जेक्ट के पहले लगेगा जिस चीज की बात हो रही है, जिसकी क्वालिटीज को शो किया जा रहा है. द गर्ल वॉज वीपिंग, शी वॉज हंग्री. तो कौन कौन यहाँ पे भूखा है? कौन रो रहा है? तो गर्ल की यहाँ पे क्या बताई जा रही है? हंग्री कौन है? गर्ल है. तो यहाँ पे आया द बॉय इज प्लेइंग, ही इज क्लेवर. तो यहाँ पे एक लड़के की बात हो रही है कि वो खेल रहा है और वो चतुर है. तो क्लेवर किसके पहले आएगा? उसके पहले. ऐसे सेम ये क्या होगा? अ वुमन इज कुकिंग, शी इज टायर्ड. तो टायर्ड कहाँ पे आया? वुमेन के पहले आया. देखिए ये 2, 3, 4, 5 तो हमारे सिमिलर थे, बट ये जो फर्स्ट था
इसमें आप हो सकता था कि रोहन के हिसाब से सोचने लगे कि ओल्ड क्या है, रोहन की बात हो रही है, नहीं। बुक देखिए, यहाँ पे दोनों जगह पे बुक लिखा है और बुक के ही बारे में बोला जा रहा है कि बुक ओल्ड हो गई है, व्यक्ति ओल्ड नहीं हुआ है यहाँ पे, इसलिए बुक के पहले लगा, राइट। तो ये हमारे 5 सेंटेंसेस थे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट 5 सेंटेंसेस। तो नेक्स्ट इज द डॉग इज बार्किंग, इट इज ब्लैक। तो यहाँ पे क्या है, डॉग बार्क कर रहे हैं और वो काला है। यहाँ पे डॉग की बात हो रही है बार्किंग की, तो बार्किंग तो एक वर्ब हो गई क्योंकि वो कुत्ता है जो कि भौंक रहा है, वो उसकी हैबिट है। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे, ये वर्ब है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगी है। तो डॉग की क्वालिटी बताई जा रही है, तो क्या हो जाएगा, द ब्लैक डॉग इज बार्किंग, द रिवर इज फ्लोइंग, इट इज वाइड। तो यहाँ पे वाइड क्या है, फ्लोइंग तो वर्ब हो गया, दो चीजें यहाँ पे, सब्जेक्ट और वर्ब। तो रिवर क्या है, रिवर वाइड है, वाइड मतलब क्या होता है, बहुत बड़ी है। तो क्या लिखेंगे, द वाइड रिवर इज फ्लोइंग, फ्लोइंग मतलब बह रही है। द मैन बॉट अ कार, द कार इज न्यू। यहाँ पे कौन है, ये देखिए, कार की बात हो रही है, मैन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस किया था, सिमिलरली हमारा 8th क्वेश्चन है, मैन यहाँ पे बॉट अ कार, किसने ली, मैन ने ली, लेकिन क्वालिटीज किसकी बताई जा रही है, कार की, कि कार क्या है, न्यू है। तो हम क्या लगाएंगे, द न्यू मैन बॉट अ कार, नहीं, द मैन बॉट अ न्यू कार, द मैन बॉट अ न्यू कार। जिसकी क्वालिटीज बता रही होती है उसी के पहले लगता है एडजेक्टिव। द चाइल्ड इज क्राइंग, ही इज स्मॉल। इतना तो पहले समझ में आ गया, जो यहाँ पे चाइल्ड है वो क्या है, एक मैन है। तो क्या हो जाएगा, द चाइल्ड इज क्राइंग, द स्मॉल चाइल्ड इज क्राइंग। Maybe someone have that question like the child and he, they both are different, so why you are just write the small child। तो मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि जो द चाइल्ड है उसी का यहाँ पे प्रोनाउन यूज किया गया ही, उसी के प्लेस पे हमने प्रोनाउन यूज कर लिया है, ठीक। द सोल्जर फॉट ब्रेवली, ही वाज यंग। यहाँ पे क्या बात हो रही है, कौन यंग है, ब्रेवली नहीं, ये एक वर्ब है, फॉट क्या है, वर्ब है। सोल्जर, द सोल्जर यंग है, किसकी बात हो रही है, सोल्जर की। तो द young soldier fought bravely, राइट। तो ये हमारे ओवरऑल सेंटेंसेस थे, जिसमें मैंने 10 सेंटेंस को आपको क्लियर करा दिया। एंड मैंने जैसा बताया था कि एक वीडियो में हम सिर्फ एक टॉपिक को क्लियर करेंगे, तो 10 सेंटेंसेस इससे रिलेटेड है। एंड जब ओवरऑल हमारा पूरा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, सिंपल कंप्लीट हो जाएगा, देन मैं मिक्स क्वेश्चन मिसलेनियस कराऊंगी, जिसमें आपको मैं और क्वेश्चंस का बताऊंगी कि मतलब वो कैसे और तरीके से हो सकते हैं। जैसे हमने कंजंक्शन में बहुत सारे टाइप नहीं किए हैं, तो उन्हें भी करना है अभी। जैसे अनलेस वाला होता है, अनलेस हो गया, दो हो गया, ऑल्दो हो गया, व्हेन, बट, बिकॉज, इफ, वेदर एंड सो ऑन, एंड, और। सो दीज आर लाइक कंजंक्शन। बट हमारे पास बहुत कंजंक्शन, ये बहुत वास्ट है, तो इसको मैं हर उसने टॉपिक में धीरे धीरे मिसलेनियस में मैं ओवरऑल सारे कंप्लीट करा दूंगी। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि आपको बोलता है कि एंड, और, बट, बिकॉज, ये चारों को छोड़ के आपको कोई भी और यूज करना है कंजंक्शन में, तो आपको तब अनलेस, ऑल्दो, दो, इन सब का यूज करना पड़ सकता है, इफ, वेदर, ये सब चीजें यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको बोल दिया कि आपको ये चारों को हटा के करना है, क्योंकि बहुत ईजी होते हैं, इनका यूज करके आप बहुत इजीली सारे सेंटेंस बना लेंगे। तो वहां पे आपको टिपिकल क्वेश्चन करने के लिए उनको ही हटा देगा, तब आपको करना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। सो ओवरऑल ये हमारा आज का वीडियो है, ओवरव्यू हो गया एडजेक्टिव का। नेक्स्ट वीडियो में हम एडवर्ब को पूरा डिस्क्राइब करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू।